Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss number system for computers part 3. Part 1 और part 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 1 के अंदर हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन की बात की थी, जिसके अंदर कोई भी नंबर सिस्टम अगर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. पार्ट 2 के अंदर हमने बात की थी बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की. आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन होगा. इसके अंदर हम 6 कन्वर्जन्स की हम बात करेंगे. बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इंटर कन्वर्जन, जिसमें बाइनरी से ऑक्टल की बात करेंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल की हम बात करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी की बात करेंगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल की बात करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी की बात करेंगे और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल की बात करेंगे. अगर आपने ग्रुप ए और ग्रुप वी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं. और आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन पे सर्च करके वहां पे भी देख सकते हैं. ग्रुप सी को अगर हम डिस्कस करें उससे पहले हमें एक नंबर सिस्टम डिस्कस करना पड़ेगा. एक बाइनरी कोड, बीसीडी कोड, जिसको 8421 हम कोड कहते हैं, इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे हमारा काम और इजी हो जाएगा. तो बीसीडी और 8421 कोड क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 बिट रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल डिजिट 0 to 9, एंड 8421 इंडिकेट्स द बाइनरी वेटेज ऑफ 4 डिजिट्स, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसी भी डिजिट का वेट क्या होता है. अब अगर इसमें कहने का मतलब ये है कि BCD और 8421 आपका वेटेज कोड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को, किसी भी डेसिमल नंबर को हम डायरेक्टली बाइनरी के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से ये काम करता है, उसको समझिए. अब अगर हम बात करें 1011 बेस 2 है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 1011 बेस 2 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 8421 कोड लगाइए. पहले आप डिजिट्स को लिख लीजिए 1011 और यहाँ से 8421 के साथ इसको लिखिए. तो ये तो पता है कि इसका वेट क्या होता है, 2 की पावर ये 0 होता है, तो ये 2 की पावर आपका 1 होगा, ये 2 की पावर आपका क्या होगा 2 होगा, और ये 2 की पावर आपका क्या होगा 3. तो इसमें ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 8 प्लस ये आपका 2 प्लस 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 11, और इसका बेस क्या हो जाएगा 10. ये आपका जो पुराना मेथड था वो आपने डिस्कस किया है. अब इसी चीज को अगर हम बात करें तो देखिए जीरो को क्या कर सकते हैं आप, 000 ये 4 बिट के अंदर लिखे हैं. अब यहाँ पे इस मेथड को समझने के लिए आप जैसे 1 को क्या करिए, 8421 में से आप यूज करिए, इनके अंदर ऐड करिए इन डिजिट्स को, और ऐड करने के बाद रिजल्ट 1 आना चाहिए. तो इसके अंदर क्या करेंगे, 1 के अंदर कुछ भी ऐड मत करिए, 1 ऐसे कैसे रखिए, बाकी सब 0 कर दीजिए, तो ये आपका 1 का कोड हो जाएगा. तो 001 आपका हो जाएगा. अगर हम 7 की बात करें तो 7 को देखिए 8421 से देखिए 8421, तो इन चारों डिजिट्स में से किस किस को आप ऐड करोगे, 7 हो जाएगा. तो 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 2 6 और 1 7. तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, और इसको आप क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, तो ये 7 हो जाएगा. अगर आप 12 की बात करें तो 8421 से अगर आपको 12 का कोड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 8 प्लस 4 आपका 12 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और बाकी सबको क्या कर दीजिए 0, तो 110 आपका ये हो जाएगा. सिमिलरली अगर 9 के कोड की अगर हम बात करें तो 9 का कोड 8421 से देखिए क्या होगा, 8421, यहाँ पे 8 प्लस 1 9 होता है, तो 8 के नीचे 8 के साथ 1 कर दीजिए और इसको आप 1 कर दीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100. तो इस तरीके से ये क्या होता है, आपका वेटेज कोड होता है, जिससे हम किसी भी नंबर को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर या बाइनरी से डेसिमल के अंदर. अब 8421 की बात करें तो आपका देखिए पैटर्न क्या बना था, 2 की पावर 0 दैट इज 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 3 मतलब आपका क्या बना था, सॉरी ये 2 की पावर 2 मतलब 4, फिर 2 की पावर 3 मतलब 8. अब ये तो हो गया 4 बिट के लिए. अगर नंबर 5 बिट में होगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा. तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता है. इट मीन्स 1 4 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इस तरीके से इस पैटर्न आपका बनता है वेटेज कोड का. तो ये आपका BCD कोड होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसको हम वेटेज कोड भी कहते हैं. आगे अगर हम बात करें तो देखिए ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है.
ये आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, और ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया। 15 की अगर हम बात करें, 15 डेसिमल की अगर हम बात करें तो 8421, 8421 मतलब सबका सम कैलकुलेट करने के बाद 15 हो रहा है, तो 1111 आपका ये आ जाएगा। तो ये बाइनरी और डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8421 को यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपसे कहता है 35 का आप लिखिए, 35 बेस इसका क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बेस 2 के अंदर। तो देखिए 35 को अगर आप पैटर्न बनाते हैं तो 8421 तो आपका ही है ही, इससे तो आपका ये आ नहीं रहा। 16 भी अगर आप लेके आ जाएंगे तो भी नहीं आ रहा। 32 भी आप ऐड करेंगे तो आपका पैटर्न बनेगा। तो 32 प्लस 3, तो 3 मतलब ये 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, यहाँ पे और रिमेनिंग जो डिजिट्स है उनको आप 0 कर दीजिए। तो दिस इज द आंसर ऑफ 32 बिट कोड, 35 इन डेसिमल। ओके, तो आई होप बीसीडी कोड आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये बीसीडी कोड का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है ग्रुप सी के अंदर कन्वर्जन के अंदर। तो देखिए बाइनरी से अगर ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करना है वो देखिए। फॉर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन मेक द ग्रुपिंग ऑफ 3 बाइनरी बिट, देन रिप्लेस द ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट इनटू 1 ऑक्ट डिजिट। जैसे बाइनरी से अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी नंबर सिस्टम दे रखा है इसमें आपको क्या करना है, 3 बिट की ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग किधर से करनी है वो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस केस के अंदर इंटीजर पोर्शन है तो ग्रुपिंग आपकी राइट से लेफ्ट साइड की तरफ आपको ग्रुपिंग करनी है, और फ्रैक्शनल पोर्शन है तो आपकी ग्रुपिंग होगी लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। और यहाँ पे 3 बिट की करना है। 3 बिट में इसलिए करना है क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका 8 होता है, और 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की पावर 3, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 डिजिट्स आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या किया, 3 बिट में पहला 3 बिट का कॉम्बिनेशन 110, ये बन गया। दूसरा आपका बन गया 101। तीसरा अब यहाँ पे देखिए 01 बचा है, तो ये 01 आपका ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हैं। नाउ 3 बाइनरी बिट्स की आपके ने ग्रुपिंग कर ली। नाउ अब क्या करना है, रिप्लेस करना है इनको ऑक्ट डिजिट में। अब ऑक्ट डिजिट में रिप्लेस करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका ये हो गया। यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ये आपका ओरिजिनल बाइनरी नंबर है, ग्रुपिंग ऑफ बाइनरी नंबर, ऑक्ट वैल्यू ये आ गई, और फिर इसके बाद कन्वर्टेड वैल्यू ये हो गई। तो ये हो गया बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन। अब इसमें इंटीजर पोर्शन का आपको समझ में आया। अगर आप फ्रैक्शनल पोर्शन की बात करें, अगर हमारे पास फिर ये नंबर सिस्टम आ गया, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया कि इंटीजर पोर्शन के लिए आपको इस तरफ से ग्रुपिंग करनी है, फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए आपको इस तरफ से करना है, और आपको 3 बाइनरी बिट की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, याद रखिएगा 3 बाइनरी बिट, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बाइनरी बिट में पहला ग्रुप आपका ये बनेगा 101, दूसरा आपका ये बच गया 1, तो इसके आगे क्या लगा सकते हैं आप, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के आगे आप 0 पुट कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया दिस और दिस। अब इसके लिए ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 बिट आपका 011, तो 011 आपका आ गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 110, ये आपका 110 आ गया। ठीक है, आगे आपका बचा 0, तो 0 के आगे तो 0 का मतलब ही 0 होता है, कुछ नहीं करना। नाउ ये कन्वर्ट होने के बाद इनको आप रिप्लेस करिए ऑक्ट डिजिट के अंदर। ये आपका 4 होता है, ये आपका 5 होता है। अब ये कैसे हुआ 4, ये देखिए 100। अब इसमें 8421 लगाए, 8421, तो देखिए ये वाली डिजिट, ये आपका आ गया 4। फिर आपका 101, 101, तो यहाँ पे देखिए 4 और 1 के ऊपर है, तो ये आपका 5 आ गया। सिमिलरली 011 की अगर हम बात करें तो 8421 बोल रहे हैं, पर हमें 3 बिट में लेना है तो 421। अब यहाँ पे 011 मतलब 3 हो गया, तो ये आपने 3 लिख दिया। सिमिलरली 110, तो यहाँ पे देखिए 110, तो ये क्या हो गया 4 + 2 6 हो गया, तो आपका 6 रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आपने ये कन्वर्ट किया बाइनरी से ऑक्टल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ऑक्टल से बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी का मतलब उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर करना है। तो फॉर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन रिप्लेस ईच ऑक्ट डिजिट विद 3 बाइनरी बिट, 3 बाइनरी बिट में रिप्लेस करना है। जैसे 305 है, इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले आप 5 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, फिर 0 को कन्वर्ट करिए, और फिर 3 को कन्वर्ट करिए। नाउ 0 को भी 3 बिट में रिप्लेस करना है। ये नहीं है कि 0 है तो इसको केवल 0 लिख के छोड़ दिया, नो, इसको भी 3 बिट में करना है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, वही 8421 यूज करिए, 8421। अब आपको 3 बिट में लिखना है, तो यहाँ से 8 तो चला ही जाएगा, 5 का कोड हो जाएगा 4 + 1 मतलब 101।
तो ये 101, जीरो का कोड 00 हो जाएगा। फिर आपका है 3, 3 का कोड क्या हो गया 11, तो ये आगे जीरो लग जाएगा 011, तो इस केस के अंदर आपका ये आ जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करने का दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ऑक्ट डिजिट्स को इंडिविजुअल लिख दिया, फिर हर एक ऑक्ट डिजिट को 3 बाइनरी बिट के अंदर क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया। तो ये होता है आपका ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ग्रुपिंग करते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंटीजर पोर्शन अगर मान लीजिए आपका कोई नंबर है x.y, ये बाइनरी के अंदर है, तो इंटीजर पोर्शन के लिए ग्रुपिंग आप इस तरीके से करेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। और अगर आप फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए ग्रुपिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करें तो ऑक्टल डिजिट यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट भी कर दिया। 00 को आप 0 लिख सकते हैं, 1 को आप 001, 2 को 010, 3 को 011, 4 को 100, 5 को 101, 6 को आप 110 और 7 को आप 111, क्योंकि इसमें पॉसिबल सिंबल 0 से लेके 7 तक ही हो सकता है। और ये आप 8421 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें बाइनरी से हेक्साडेसिमल, यहाँ पे देखिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, फॉर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन मेक द ग्रुपिंग ऑफ 4 बाइनरी बिट। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 बाइनरी बिट की ग्रुपिंग की थी, अब हमें 4 बाइनरी बिट की ग्रुपिंग करनी है। देन रिप्लेस द ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट इनटू 1 हेक्स डिजिट के अंदर रिप्लेस करना है। ठीक है। अब यहाँ पे 4 बाइनरी बिट में क्यों करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल मतलब 16 होता है। अब 2 की पावर कितना होगा आपका 4, तो यहाँ पे 4 बिट का आपको ग्रुपिंग करना है। नाउ इसकी भी ग्रुपिंग करने का जो मेथड होता है वो सेम होगा। इंटीजर पोर्शन के लिए आप ग्रुपिंग इस तरीके से करेंगे, फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए अपोजिट। तो यहाँ पे 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे तो आपका ये ग्रुप बन जाएगा 1101, और दूसरा बच जाएगा आपका ये 011। नाउ 8421 से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 8421 से, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पे ये तो 0 हो गया। यहाँ पे आप 2 + 4 + 8, तो ये हो गया 14। और यहाँ पे भी 8421 से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6, तो ये 6 हो गया। अब 14 को तो हम ऐसे कैसे लिख नहीं सकते, तो उसकी जगह आपको इसका इक्विवेलेंट जो सिंबल होता है वो आपका ई होता है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया ई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हेक्साडेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसका जस्ट रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक हेक्स डिजिट को रिप्लेस करेंगे हम 4 बाइनरी बिट के अंदर। तो फॉर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन रिप्लेस ईच हेक्स डिजिट विद 4 बाइनरी बिट, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 AC है, तो ये आपका 1 एक इंडिविजुअल हेक्स डिजिट हो गया, ए आपका एक इंडिविजुअल हेक्स डिजिट हो गया, और एक आपका सी इंडिविजुअल आपका हेक्स डिजिट हो गया। अब 1 को 4 बिट के अंदर रिप्लेस करना है, तो 1 को आपने लिखा 0001 8421 से। अब ए का कोड आपको पता है क्या होता है 10। अब 10 को 8421 से आप लिखेंगे, 8421 से क्या हो जाएगा 1010, तो ये आपका आ गया 1010। अब सी जो होता है वो आप कोड देके क्या होता है, सी के कोड की अगर हम बात करें तो 12 होता है। 12 का 8421 से अगर आप कोड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 4 12 होता है, तो 1100। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। वन मोर एग्जांपल अगर आप देखेंगे 2A5, तो 2 को इसने बाइनरी के अंदर लिखा 011, ए का कोड 10 लिखा 100, फिर 5 का कोड ये लिखा। अब 5 का कोड आप देखेंगे 010 होता है, बट आपको कितने बिट में लिखना है, इसको 4 बिट के अंदर लिखना है। तो 4 बिट में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। इस टेबल के अंदर आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का वो दे रखा है। हेक्साडेसिमल आप 0 1 2 3 4 लेंगे, फिर अगर ए है तो उसको 10, बी है तो आप क्या लिखेंगे 11, सी है तो 12, डी है तो 13, ई है तो 14। ये इस तरीके से आपकी टेबल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी आपको क्लियर हुआ। इस चीज़ के अंदर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप कन्वर्जन जो करेंगे, इंटीजर पोर्शन अगर आपका x.y है, तो अगर इंटीजर पोर्शन है तो ग्रुपिंग इस तरफ से करनी है, मतलब फ्रैक्शनल पोर्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर आपका ये है फ्रैक्शनल पोर्शन है तो इसके राइट हैंड साइड की तरफ आपको ग्रुपिंग करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी आपने जो कर रखा है उसका यूज करना है। देखिए ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, ये आपको बहुत अच्छे से आता है।
क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑक्ट डिजिट को 3 बाइनरी बिट में लिखना है। फिर यहाँ से आप 4 की ग्रुपिंग कर लीजिए तो ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हेक्साडेसिमल से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, और बाइनरी को ऑक्टल कन्वर्ट करना भी आपको आता है तो आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑक्ट डिजिट को पहले बाइनरी इक्विवेलेंट में करिए, बाइनरी बनने के बाद 4 बिट की ग्रुपिंग कर दीजिए और उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड आप लिख दीजिए। सिमिलरली दूसरा अगर आप देखेंगे हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है तो पहले उसको 4 बिट में लिख दीजिए बाइनरी बिट के अंदर, फिर ग्रुपिंग कर दीजिए 3 बिट की, फिर वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। अगर ये चारों कन्वर्जन हो गए तो 2 कन्वर्जन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये क्या होगा, वाया बाइनरी आपको करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ऑक्टल हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहले ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया, देखिए ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है और आप इसमें इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या बताया मैंने आपको, पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम को आप कन्वर्ट करिए बाइनरी के अंदर, फिर बाइनरी को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। अब ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन आपको आता है और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी हमें आता है। कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट कन्वर्ट द बाइनरी एज एन इंटरमीडिएट स्टेप। तो 26.28 को बेस 8 है, इसको कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या कर दिया, 3 बिट में लिख दिया। फिर 3 बिट में लिखने के बाद फिर इनकी 4 की ग्रुपिंग कर दी, 4 की ग्रुपिंग करने के बाद 16.4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये बेस आपका हेक्साडेसिमल होगा। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, फर्स्ट इसके अंदर भी ये नंबर सिस्टम आपको हेक्साडेसिमल दे रखा है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल की जो डिजिट्स हैं उनको आप लिख लीजिए, फिर इनको 4 बिट के अंदर लिख लीजिए। 4 बिट में लिखने के बाद जो इक्विवेलेंट नंबर बनेगा वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम बन गया। नाउ अब इस बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या करना है, आपको ग्रुपिंग करना है 3 बिट की। तो पहले 3 बिट ये आपका ये आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 बिट आपके ये आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 बिट आपके ये आ जाएंगे, फिर रिमेनिंग 3 बिट आपके ये आ जाएंगे। सिमिलरली फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए ग्रुपिंग इधर से करनी है तो ये 3 बिट, फिर ये आपका 3 बिट, फिर ये आपके 3 बिट ये आ जाएंगे, फिर ये आपके 3 बिट ये आ जाएंगे। फिर इनको इक्विवेलेंट लिख दीजिए और इक्विवेलेंट लिखने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो आपका आ जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दे रखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि B5A, इसका बेस आपका 16 दे रखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 8 के अंदर। तो पहले B5A को आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, फिर बाइनरी को इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी हम बताएं हेक्स डिजिट को 4 बिट के अंदर आपको लिखना है। तो B का 4 बिट आपका आ गया 1011, 5 का 4 बिट आपका आ गया 010, और ए का 4 बिट आ गया 101। ए का आपको पता है बाइनरी कोड आपका डेसिमल के अंदर अगर हम बात करें तो ये होता है 10। सिमिलरली बी की अगर हम बात करें तो 11। अब 8421 से यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तो ये नंबर सिस्टम आपका बाइनरी के अंदर आ गया। नाउ इस बाइनरी नंबर सिस्टम को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो ये पूरा का पूरा इंटीजर पोर्शन है, तो 3 बिट की ग्रुपिंग करेंगे तो पहले 3 बिट आपके ये आ जाएंगे, नेक्स्ट 3 बिट आपके ये आ जाएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 बिट आपके ये आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 बिट आपके ये आ जाएंगे। और इस तरीके से 101 आपका 5, फिर 101 5, 011 आपका 3 और 101 आपका क्या आ गया 2। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये हमारा मोटो है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।